करोड़ रुपए सरकार हर गांव में विकास के लिए देती है, लाभार्थी पर योजनाओं को देती है, लाभार्थियों को लाभ मिले। लेकिन कुछ प्रधान ऐसे लोग हैं जो इस पैसे की बंदरबार कर लेते हैं और काफी अकुत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। होता कहाँ से है? जो भी पैसा आता है उस पैसे में गबन करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं। दोस्तों नमस्कार। गांव के विकास के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती हैं। गांव में ग्राम प्रधान की गांव की जनता उनको वोट देती है और वह विजय घोषित होते हैं। उनका मतलब है कि गांव के जनता का सेवा करना, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाता है। कारण बहुत है, इससे आप वाकिफ हैं। तमाम जगहों पैसा देखा जा रहा है कि सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचती तो जरूर है, लेकिन गांव में जो भी काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही है। 4 साल बीत गए, ग्राम प्रधानी का चुनाव बस आने ही वाला है। तमाम गांवों में ऐसा देखा गया है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन टूटी नालियां, टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां उस गांव की पहचान हो गई है। ऐसे में जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने एक विचार किया कि अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ को अपने जिला के आला अफसरों के माध्यम से बताने का कार्य किया जाए, जिससे सरकार द्वारा चलाई गई यह लाभकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचे और लोग उसका लाभ लें, गांव सुंदर विकसित हो जाए। इस चीज़ की जानकारी के लिए हमने सबसे पहले एक समीक्षा किया है। समीक्षा में जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट श्रीमान अनिल वर्मा जी हैं। आप उनसे सुने और मैं जनता के तरफ से सवाल करूंगा और उनसे जवाब लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जा, क्या कारण है कि गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अब सुने इनसे। दोस्तों नमस्कार। देखा जाए तो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, करीबन 4 साल बीत गए और आने वाले 1 वर्षों के अंदर ही फिर से चुनाव होने वाले हैं। देखा जाए तो ग्राम सभा में तमाम योजनाएं आती हैं, ग्राम सभा में विकास के लिए कार्य कराने के लिए। जैसे सरकार का बहुत सारा काफ़ी पहल रहा ग्राम सभा को विकसित बनाने के लिए, और बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां परफॉर्मेंस कर दिया गया ताकि वो गांव अच्छे से चमके दिखे, ताकि अगल बगल के गांव के प्रधान उसे देख करके अपने गांव को अच्छे से विकसित कर सके। आइए दिखाते हैं और बातचीत करते हैं किस प्रकार से कि जो कार्यकाल बीता है इनका, और बीतने के बाद ग्राम प्रधानों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है, गांव में कार्य किस तरीके से होते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी और मार्कंडेय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आइए साथ में रिपोर्टर मधुबाला जी हैं। आज ग्राम प्रधानों की पोल खुलने वाली है कि वो इतना पैसा आखिर में लाते कहाँ से हैं। जिनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं रहता है वो कहाँ से बोलेरो ला लेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। क्या बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो पद होता है वो सेवा का होता है। सेवा का होता है, ये बात सही है। प्रधान गांव में राजनीति करता है और प्रधानमंत्री जो है देश की राजनीति करता है, विदेश की राजनीति करता है। और मकसद यही होता है कि जनता की सेवा। जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो यही कसम खाता है, यही लोग कहता है कि हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव जीतने के बाद सब लोग मेवा खाते हैं और जनता परेशान रहती है। एक गांव के प्रधान की बात आप कर रहे हैं, तो गांव के प्रधान जब प्रधान नहीं रहता है उसमें उसकी आर्थिक स्थिति क्या रहती है, पारिवारिक स्थिति क्या रहती है और सामाजिक स्थिति क्या रहती है। उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाता है तो पूरा उसका बदल जाता है।
उसके बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, उसका घर परिवार बदल जाता है जी, स्वरूप बदल जाता है जी। तो बात हो रही ये पैसा कहाँ से आता है? करोड़ रुपए सरकार हर गांव में विकास के लिए देती है, लाभार्थी पर योजनाओं को देती है, लाभार्थियों को लाभ मिले। लेकिन कुछ प्रधान ऐसे लोग हैं जो इस पैसे की बदरबार कर लेते हैं और काफी अकुत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। होता कहाँ से है? जो भी पैसा आता है उस पैसे में गबन करते हैं, वित्तीय नियमितता करते हैं और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से 14वां 15वां वित्त आयोग के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह योजनाओं के लड़कारी योजनाओं के माध्यम से सरकार गांव में विकास के लिए पैसा देती है। इसमें भारी भरकम पैसा जो है प्रधान जो है बचत कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रधान मालामाल हो जाते हैं और गांव की जनता जहां रहती है वही रहती है, कंगाल रहती है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें सरकार निःशुल्क आवेदन से लेकर के लाभ देने का प्रावधान किया है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रधान सामने आए देखे गए जिन्होंने एक लाभार्थी से 20-20 हजार रुपया का वसूली किया और वो पैसा लेकर के वो धनवान हो गए। एक गांव में काफी संख्या में वसूली की गई। इसका नतीजा होगा कि कुछ लोगों ने शिकायत भी किया, कुछ लोग जो है प्रधान जो है अपने पद से हटा दिए गए, उनको परिणाम में भुगतना पड़ा। लेकिन जो बच गए हैं, जिन तक शिकायत नहीं हुई, जिनकी शिकायत नहीं हुई, वो लोग बचे हुए हैं। खेल का मैदान बनवाना हो गांव में, पार्क बनवाना हो, चीजें बनवाना हो मनरेगा से, इन सभी कार्यों की गुणवत्ता देखा जाए तो गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रधान और सेक्रेटरी ने मिल करके गांव के विकास का पैसे की लूट की है, खजाना भरा है। अब देखिए एक प्रधान जो मोटरसाइकिल चलता था उसके पास कार हो गया है, क्या वो कोई रोजगार नहीं करता है तो पैसा कहाँ से आता है? उसकी आय की संपत्ति की जांच करा दिया जाए तो उसका मकान का स्वरूप बदल गया है, उसके गाड़ी बदल गए हैं, उसके परिवार में लोगों की आय जो है बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मनरेगा जो देखा जाए तो इसमें गहराई से जांच करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिस प्रधान ने जो है अपने पति को पत्नी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया है। गांव में ऐसे बहुत से लोग देखने में मिल जाएंगे जो काम नहीं करते, उनके खाते में पैसा जाता है और उसका काफी समय काफी पैसा जो है वो फिर प्रधान और उसके संग संबंधी लोग वापस ले लेते हैं। ऐसा चलता है, कुछ लोग बाहर हैं, पैसा आ जाता है उनके खाते में और घर के परिजनों से जाकर के पैसा। तो इसमें होना क्या चाहिए? देखिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, रोका जाए। ट्रेनिंग भी होता है, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक जो है ये लूट खसोट मची रहेगी। मई 2021 में प्रधानी का चुनाव हुआ था और मई 2025 में 4 साल पूरा हो जाने वाले हैं, 1 साल बचा हुआ है। इसके पहले 5-6 महीने बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको देखते हुए बहुत से ऐसे प्रधान हैं और जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं, बहुत से ऐसे नए लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मनसा पाले हुए हैं। एक गांव में दर्जनों संख्या लोग खड़े होने का मनसा बना रहे हैं। क्या है ये? सेवा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ लोग मेवा खाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि इसमें के लिए कठोर प्रयास करें कि जो लोग भी जनता का पैसा या सरकार का पैसा खाने की कोशिश करें उनको जेल भेजा जाए। उनका पद से हटा देना ही सजा नहीं है, उनको जेल भेजा जाए। जो पैसा खाए हैं उनको गंभीरता से उसकी रिकवरी कराया जाए, तभी जाकर के इस पर खुल सकता है। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं जनता को बता दूं, गाँव के लिए, शहर के लिए, सबके लिए सूचना का अधिकार कानून बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं गांव में सही विकास हो, 2-4 लोग हर गांव में खड़े हो जाएंगे और 5 साल तक प्रधान का पीछा करिए। आप लोग पीछा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से जो चुनाव लोग हार जाते हैं वो सो जाते हैं, उनको सोना नहीं है, वो जागे। प्रधान जो कार्य करा रहे हैं उसकी इंक्वायरी कराएगी। जब इंक्वायरी होगी, गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, तभी सुधार होगा। जब प्रधान के पीछे विपक्षी पड़े रहेंगे, उसके कार्यों की गुणवत्ता देखेंगे, मानक देखेंगे, शिकायत कराएंगे तो सुधार होगा। जहाँ प्रधान जो है 90% गड़बड़ी करता है वहाँ 30% 20% गड़बड़ी कर पाएगा, काफी सुधार हो पाएगा। सड़कें बनती है, अब देखें गाँव में आरसीसी रोड बनता है, नालियाँ बनती हैं और सब टूटनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शक बंधुओं को दी। तो दर्शक बंधु आप जहाँ भी रहें जागरूक रहें और हम इसी तरीके से गांव में ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर और आपकी समस्या को उठा करके अपने चैनल के माध्यम से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके हर समस्या के समाधान का भरपूर प्रयास भी करेंगे और अच्छे और इससे जुड़े अधिकारियों से भी मिलकर के और आपकी बात हम जिला स्तर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहें,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से चुनाव का भी मामला सामने आ रहा है। 4 साल बीत चुके, गांव में विकास के नाम पर विकास जो भी हुआ भी है वो टूटी नालियां और टूटे सड़क इसकी पहचान बन करके रह गई है। तो दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।